वेलकम टू माय चैनल रूट्स ऑनलाइन क्लासेस। रूट्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम लोग आज एलिमेंट ऑफ क्राइम पढ़ने जा रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो, और अगर और पसंद आए वीडियो तो आप लाइक कर सकते हैं। खैर आते हैं, हम लोग लॉ सेक्शन में डिस्कस कर रहे हैं और स्पेसिफिकली आईपीसी पे अभी हम लोग काम कर रहे हैं। आईपीसी पे लगातार रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट वीडियो होगा वो लगातार आएगा। और हम लोग आईपीसी में आज एलिमेंट ऑफ क्राइम पढ़ेंगे कि एलिमेंट ऑफ क्राइम क्या होता है, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम क्या होता है। एलिमेंट्स ऑफ क्राइम कहने का मतलब है कि आप किसी भी चीज़ का, हम लोग जैसे पढ़ते हैं एलिमेंट्स मतलब क्या होता है। एलिमेंट्स कहने का मतलब है कि क्या क्या उसमें कारक होंगे। आप उदाहरण स्वरूप समझिए आप क्राइम नहीं समझिए। आप मानिए कि आप कानपुर में रहते हैं और आप दिल्ली जा रहे हैं, तो ये पूरा घटना घटने में क्या क्या होगा। एक तो सबसे पहले आपका जाना, ठीक। तो आप जाइएगा दिल्ली, जब दिल्ली जा रहे हैं तो हर हालत में आप कुछ सोचे कि नहीं हमको जाना है, यानी आपका सोच। उसके बाद फिर अगर आप सोच रहे हैं कि आपको कि हम यहाँ से दिल्ली जाएं, दिल्ली जाएं, अब घर से आप निकलवे नहीं कीजिए, तो ऐसा तो नहीं है कि आप दिल्ली पहुंच जाइएगा। यानी आपको घर से निकल के और जो भी साधन होगा उस साधन से आपको दिल्ली जाना होगा। यानी सबसे पहले आप हो गए, यानी ह्यूमन बीइंग। मेन श्रिया मतलब आप सोचे कि हमको दिल्ली यहाँ से जाना है। उसके बाद एक्टस रियस, आपने गाड़ी पकड़ा या ट्रेन पकड़ा, जो ट्रेन या गाड़ी पकड़ के आप निकल गए दिल्ली जाने के लिए। अब आप अगर आप समझ, अब आप जब दिल्ली जाने के लिए निकल गए तो आप दिल्ली पहुंच जाइएगा। तो वही हो गया इंजरी टू ह्यूमन बीइंग, यानी आपका होना ह्यूमन बीइंग, आपका दिल्ली जाने के लिए सोचना मेंस रिया, यातायात के साधन का प्रयोग में लाना एक्टस रियस, उसके बाद आपका वहां पहुंच जाना इंजरी टू ह्यूमन बीइंग। चलिए और हम लोग आगे इसको देखेंगे और समझिए कि जो ये चारों एलिमेंट हैं, ह्यूमन बीइंग, मेंस रिया, एक्टस रियस और इंजरी टू ह्यूमन बीइंग, ये जनरल एलिमेंट ऑफ क्राइम है। क्या मतलब हुआ जनरल एलिमेंट ऑफ क्राइम कहने का मतलब? जनरल एलिमेंट ऑफ क्राइम कहने का मतलब हुआ कि किसी भी क्राइम को होने के लिए ये चार तत्व चाहिए। कहने का मतलब है कि ऐसा भी हो सकता है कुछ क्राइम जो कि ये चारों में से कोई एक अब्सेंट भी रहेगा तो हो जाएगा। यानी कहीं भी अगर लिखा हुआ है कि जनरली इट हैपेंस, इसका मतलब कि वहाँ पे एक्सेप्शन होगा। वही बात यहाँ है कि अगर जनरल एलिमेंट क्राइम का ये है तो कई एक ऐसी स्थिति होगी जब आप वहाँ पे जब आप बिना इसमें से किसी एक तत्व का प्रयोग हुए भी क्राइम हो जाएगा। लेकिन ये जनरल एलिमेंट ऑफ क्राइम है, इसेंशियल एलिमेंट ऑफ ऑल क्राइम नहीं है, ये जनरल एलिमेंट ऑफ क्राइम है। अब हम लोग आते हैं सबसे पहले ह्यूमन बीइंग। कहता है द एक्ट द एक्ट मस्ट हैव बीन डन बाय, यहाँ बाय होगा, बाय ए ह्यूमन बीइंग बिफोर इट कैन इट कैन कंस्टिट्यूट ए क्राइम पनिशेबल एट लॉ। कंस्टिट्यूट होगा, इंस्टीट्यूट लिखा गया है। खैर यानी जो भी कार्य किया जा रहा हो, जो भी क्राइम किया जा रहा हो वो आदमी करे। अब आप मान लीजिए कि कोई मवेशी है, कोई जानवर है, आप सड़क किनारे बैठे हैं और आके आपको पीछे से वो धक्का मारते हुए चली गई और आपका हाथ टूट गया दुर्भाग्यवश। तो अब आप क्या कीजिएगा, जाके केस कीजिएगा कि मेरा हाथ टूट गया है इंजरी का, और जाके वो पुलिस उसको पकड़ लेगी? ऐसा नहीं होगा। यानी जो कार्य किया जाएगा वो इंसान के द्वारा किया जाएगा। और बातों को देखते हैं। इट इज इंटरेस्टिंग टू ऑब्जर्व that there are enough example in ancient legal institutions of punishment being inflicted on animal or inanimate object for injury caused by them. This it is of no wonder that the administration of criminal justice in those days were mainly dominated by the idea of retribution। यानी पहले के समय में ऐसा होता था कि अगर किसी का जानवर अगर किसी का अहित करता था
तो उसके जानवर को क्षति पहुंचाया जाता था। मान के चलिए पहले होता था कि मान लीजिए अगर किसी का मवेशी है और कोई जानवर है जिसका कोई मालिक नहीं है, अगर वो आपके आके खेत का अगर कुछ अनाज खा जाए या खेत को हानि पहुंचा दे तो पहले बार में उसका एक कान काट दिया जाता था। फिर अगर आके फिर कर गया तो उसका फिर दूसरा कान काट दिया जाता था। क्योंकि रिट्रीब्यूशन यानी प्रतिकार यानी ये रिवेंज का सेंस था। कानून उस समय इतना ज़्यादा वर्णित नहीं था, इतनी शाखाएं नहीं बनी हुई थी और इतने नियम नहीं थे। तो इस वजह से चलाने के लिए सिस्टम को मतलब रिवेंज पे निर्भर करता था कि मतलब अगर आप किसी का हाथ तोड़े हैं तो उस समय होता था कि आपको पैसा देना पड़ेगा इसके लिए, वो मोटा मोटी के पैसा देना पड़ता था। मान लीजिए इसी वजह से ये चलन ज़्यादा था कि कोई जानवर अगर किसी का कुछ हानि पहुंचा दिया तो अब उसको उसका पैसा देना पड़ता था। खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इट इज़ मैटर ऑफ प्राइड that the ancient Hindu criminal jurisprudence did not provide for the trial and punishment of animal inanimate object. Hindu jurists seem to be fully aware of the requirement of the level of intent as a constituent of crime which is modern development of western criminal jurisprudence। कहने का मतलब है कि हम लोग के भारत में यानी जो हिंदू क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस था उसमें जानवर को सजा देने का प्रावधान ही नहीं था। यानी जो हम लोग के जो जूरिस्ट थे वो इस बात को समझते थे कि कभी भी मेंस रिया होना बहुत जरूरी है, यानी उसमें सोच होना जरूरी है, यानी समझदारी होना जरूरी है, जो बाद में डेवलप हुआ मेंस रिया। आते हैं हम लोग अब मेंस रिया पे। एक मेंस रिया क्या है? मेंस रिया होता है एक्टस नॉन फेसिट रियम नीसी मीन्स सीट रिया। आप लोग से निवेदन है कि आप इसको याद एकदम कर लीजिएगा, कभी भी आंसर राइटिंग में आपके आंसर कोई मजबूत बनाएगा। समझिए क्या कहता है। इट मीन्स द एक्ट इट सेल्फ डज नॉट मेक ए मैन गिल्टी अनलेस हिज इंटेंशन वेयर सो, एस ओ सो होगा। ठीक, कहने का मतलब है कि आप जो कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं वो आपका होना चाहिए, वो आप स्वतंत्र रूप से आपका होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो भी कर रहे हैं वो किसी के दबाव में कर रहे हैं। बात आप उदाहरण से आपको समझाते हैं। आप मान के चलिए कि आप एक बैंक क्लर्क हैं और आपके बैंक में चोर आ जाता है और चोर आके आपको कहता है कि आप आपके आपको गन पॉइंट पे आपको रख लेता है और कहता है कि आप जल्दी तिजोरी खोलिए। तो आप तो खोल तो तिजोरी आप रहे हैं, तब तो बैंक आपके ऊपर केस कर देगी कि नहीं तिजोरी तो आप खोले हैं। ऐसा तो नहीं होता है। क्यों ऐसा नहीं होता है? काहे कि आपका जो उद्देश्य था वो गलत नहीं था। आप तो दूसरे के दबाव में काम कर रहे थे, ये तो आपका वॉलेंटियरी वर्क था ही नहीं, ये तो वॉलेंटियर एक्ट था ही नहीं, ये तो इनवॉलेंटियर था, ये तो दबाव बस आपने किया। देखिए अगले में लिखा गया है कि एक्टस में इन्वेंटो फैक्टस नॉन ईस्ट मीन्स एक्टस विच मीन्स एन एक्ट डन बाय मी अगेंस्ट माई विल इज नॉट माई एक्ट एट ऑल। मतलब जो भी काम मेरे द्वारा किया गया है और अगर वो मेरे स्वेच्छा से नहीं हुआ है तो वो काम हम किए ही नहीं है। उसके बाद आता है एक्टस रियस। एक्टस रियस मतलब होता है कि मान लीजिए कि आदमी भी था, मान लीजिए कि हम और आप मिलके सोचे कुछ क्राइम करते हैं, तो हम और आप इंसान हो गए, हम लोग कुछ सोचे कि अब हम लोग कुछ क्राइम करते हैं। तो अब मेंस रिया क्राइम सोच लिए। अब एक्टस रियस, अब मान के सोच लिए कि हम दोनों सोच लिए कि जाते हैं बैंक में रोबरी करेंगे, तो हम दोनों निकले और अब अगर सिर्फ यही सोच लें कि नहीं हम लोग बैंक में रोबरी करेंगे और हम दोनों बैठे हैं, तो पुलिस आके लेके चली जाएगी हमको कि आप लोग सोच रहे थे कि बैंक अब लूटिएगा। ऐसा नहीं हो सकता है, काहे कि किसी के माइंड को कोई थोड़ी ना पढ़ सकता है। तो इसके लिए एक्टस रिया, यानी अगर हम लोग सोचते हैं कि हम लोग जाके कुछ गलत करेंगे, यानी मेंस रिया हम लोग यानी ह्यूमन बीइंग, और अगर जाके फिर गलत करते हैं तो एक्टस रियस यानी आपका एक्ट, आप जो सोचे आप उस चीज को करते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू केने एक्टस रियस इज सच रिजल्ट ऑफ ह्यूमन कंडक्ट एज द लॉ सीक टू प्रिवेंट। यानी एक्टस रियस उस काम को कहा जाएगा जो लॉ कहती है कि आप ही नहीं करिए। ठीक, इंजुरी टू ह्यूमन बीइंग। अब आपको शुरू से लग रहा होगा कि इंजुरी टू ह्यूमन बीइंग हम बार बार बोल रहे हैं, तो अगर मेरा कोई मोबाइल लेके चला जाएगा तब तो वैसी स्थिति में ह्यूमन बीइंग को इंजुरी कहाँ किया। मान लीजिए कि आपका मोबाइल लेके आपका कोई लैपटॉप चोरी ले, तब तो चोरी का केस नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जो इंजुरी वर्ड है, इंजुरी वर्ड को
डिफाइन किया गया है हमारे आईपीसी के सेक्शन 44 में। द वर्ड इंजुरी एज डिफाइंड बाय सेक्शन 44 ऑफ इंडियन पिनल कोड डिनोट्स, अब देखिए क्या क्या, एनी हार्म वट एवर इलीगली काउज टू एनी पर्सन, किसी आदमी को, इन बॉडी शरीर में, मानसिक माइंड, रेपुटेशन उसके उनकी जो यश और वैभव है, और प्रॉपर्टी या उनकी संपत्ति। यानी इंजुरी टू ह्यूमन बीइंग कहने का मतलब है कि इंसान के किसी भी, आप उसका धन संपत्ति वैभव किसी भी चीज को अगर आप प्रभावित कीजिएगा, अगर आप किसी भी चीज को हानि पहुंचाते हैं, तो इसको हम लोग इंजुरी कहेंगे, जैसा आईपीसी की सेक्शन 44 डिफाइन करती है। अब एक बार चारों का ओवरऑल आपको हम डिस्कस कर देते हैं कि आप समझिए कि एग्जैक्टली क्या है। एलिमेंट ऑफ क्राइम में सबसे पहले क्या होना चाहिए, ह्यूमन बीइंग यानी आदमी करने वाला। उसके बाद मेंस रिया, मेंस रिया मतलब सोच, यानी आप कुछ गलत सोचे हैं, गलत सोच होना चाहिए, यानी सोच होना चाहिए। सोच इसलिए नहीं हम कह रहे हैं ना, चूंकि क्राइम करने के लिए गलत सोच होना चाहिए, ठीक, इस वजह से हम गलत सोच कर रहे हैं कि गलत सोच होना चाहिए, मेंस रिया। एक्टस रिया, एक्टस रियस, एक्टस रियस मतलब कि अब आपका सोच भी मिल गया और आप भी तैयार हैं, तो अब काम कर देना है, काम कर दिए, एक्टस रियस हो गया। अब जो काम किए उससे जो प्रभावित हुआ वो इंजुरी हो गया। यानी चार चीज इसमें होना चाहिए, सबसे पहले ह्यूमन बीइंग, उसके बाद मेंस रिया यानी मतलब गड़बड़ मानसिकता, उसके बाद एक्टस रियस वही गड़बड़ कार्य आप किए, उसके बाद उससे जो प्रभावित होती है, जो इंजर होता है, जो उससे इंजुरी होती है वो, यानी चार चीज होना चाहिए किसी क्राइम को होने में। लेकिन इसके एक्सेप्शंस भी होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि चारों नए भी रहेगा और उसके बावजूद भी क्राइम हो जाएगा। ऐसा नहीं कि चारों का चारों गायब होगा, ये चारों में से कोई एक नए रहेगा, वैसी स्थिति में भी क्राइम होता है। इसको हम एक अगले वीडियो में क्रिमिनल लाइबिलिटी पढ़ाएंगे, तो उसमें आपको बहुत अच्छे से इन सब बातों को बता देंगे। खैर, हम मान के चल रहे हैं कि आपको हम जो समझाए आप वो समझ गए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो पुनः एक बार आपसे आग्रह है, निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने इष्ट मित्रों के साथ चैनल को शेयर कर दें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके इस वीडियो को, या जिनकी दिलचस्पी हो ये जानने में, वो देखें। धन्यवाद।